तुम्हारे साथ हैं। माननीय आकाश आनंद जी जिंदाबाद। हम तुम्हारे साथ जिंदाबाद। माननीय आकाश आनंद जी जिंदाबाद। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। माननीय आकाश आनंद जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। माननीय आकाश आनंद जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। माननीय आकाश आनंद जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। 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 बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय आकाश आनंद जी आप संघर्ष करो, हमारे साथ हैं। माननीय आकाश आनंद जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। माननीय आकाश आनंद जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। जिंदाबाद पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। भैया मंच को खाली कर दीजिए। जिसका मंच पे नाम नहीं है आपसे निवेदन है मान्य आग्रह करें। सभी बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय शमसुद्दीन राय साहब जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय शमसुद्दीन राय साहब जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई मंच पे से सभी साथी हट जाए, मंच पे से सभी साथी हट जाए। स्टेज से भैया उतर जाए। सभी निवेदन है जिसका स्टेज पे नाम है वही रहेगा, बाकी सब उतर जाएं। स्टेज से सभी लोग उतर जाएं जिन जिनका नाम है। एक एक करके मंच के संचालन महोदय से निवेदन है। संचालक जी भाई सम्मानित साथी सभी अपना अपना स्थान ग्रहण कर ले। सम्मानित साथी मंच को खाली कर दे, मंच को खाली कर दे और सभी साथी बाहर में हो जाएं। सभी सम्मानित साथी मंच को खाली कर दे। भाई ये बंद कर दो भाई, ये बंद कर दो आप लोग। स्वागत कराना क्या कराना, माला ले आओ। आप संचालन कर दो, आप यहाँ संचालन कर दो, माला बुला लो। सम्मानित साथी सभी साथी अपना स्थान ग्रहण कर ले। आपके हमारे नेता नेशनल कोऑर्डिनेटर माननीय आकाश आनंद जी हमारे बीच आ चुके हैं। मेरे सभी साथियों से निवेदन है कि सभी साथी अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। मेरा सभी साथियों से हाथ जोड़ के निवेदन है, आपके हमारे नेता आदरणीय आकाश आनंद जी हमारे बीच आ चुके हैं। आप और हम जिनको सुनने के लिए आए थे वो हमारे बीच आ चुके हैं। आदरणीय आकाश आनंद जी आप सभी साथियों से विनती है कि अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। माननीय आकाश आनंद जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। रवि भाई अपनी व्यवस्था देख लीजिए। सबसे पहले भाई जितने हमारे साथी जो मंच पर नाम लिए हैं सभी साथी पीछे हो जाएं। हमारे नेता आदरणीय आकाश आनंद जी सबसे पहले बाबा साहब और मानवर साहब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करेंगे। सभी सम्मानित साथी जो जिनके नाम लिए वही साथी आगे जाएं। माननीय हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश के प्रभारी, उत्तराखंड के प्रभारी माननीय शमसुद्दीन राय साहब, सतपाल पेपला मेरठ मंडल के प्रभारी, कुलदीप कुमार जाटव जी मेरठ मंडल मुख्य सेक्टर प्रभारी, जिले के अध्यक्ष दयाराम सैन साहब पूर्व मंत्री, आप सभी साथी बाबा साहब और मानवर साहब की प्रतिमा में पुष्प अर्पित कर दें। भाई स्वागत की जो हमारे साथी जो फालतू के साथी है हमारे सभी साथी वो नीचे आ जाएं। देखिए हमारे नेता जिनको आप और हम सुनने के लिए आए हैं, हमारे
मैं सबसे पहले गाजियाबाद के जिलाध्यक्ष और जिले की टीम, माननीय हमारे नेता नेशनल कोऑर्डिनेटर माननीय आकाश आनंद जी का स्वागत करेंगे। माननीय जिले के जिलाध्यक्ष, बड़ी वाली माला ले आओ, तुम वहां लग गए, माला ले आओ, इसे उतार रहे हो भी। हमारे जितने भी साथी, वे साथी बैठ जाए जिनको आपने इतना समय 2 घंटे 3 घंटे से आप इंतजार कर रहे थे। हमारे नेता हमारे बीच आ चुके हैं। मेरा आप सभी साथियों से निवेदन है कि सभी सम्मानित साथी साइड में हो जाएं। भाई मीडिया के साथी, हमारे मीडिया के साथी, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है। जिला कमेटी स्वागत करेगी। हेलो, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, जिंदाबाद जिंदाबाद, मान्य आकाश आनंद जी, मान्य आकाश आनंद जी, मान्य आकाश आनंद जी, मान्य आकाश आनंद जी, परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी। थोड़ा पीछे जाओ सब। भाई सभी साथी मंच खाली कर दें। मेरा आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है। भाई देखिए, दोनों का भाई सामने से साथी हट जाए। आप हट जाइए भैया, आप हट जाइए भैया, इधर आ जाओ आप। आपसे हाथ जोड़ के विनती है, नीचे अभी साहब बोलेंगे, साहब बताएंगे, सबको होगा। चलो, माननीय आकाश आनंद जी को हाथी भेंट चुनाव चिन्ह देकर स्वागत करेंगे मुख्य सेक्रेटरी प्रभारी कुलदीप जाटव साहब, सत्ता तेपला साहब और हमारे राधेश्याम त्यागी जी। माननीय आकाश आनंद जी को मुकुट पहना करके, चांदी का मुकुट पहना करके स्वागत करेंगे माननीय आकाश आनंद जी। बाकी साथी हमारे पीछे हो जाए, बाकी साथी हमारे सभी साथी पीछे हो जाएं। भैया पाल समाज की तरफ से ना, मेरी तरफ से और हमारी ये तुम्हारा प्यारे मोहन पाल अहिल्या भाई होलकर की स्मृति भेंट करेंगे। हमारे पूर्व मंत्री पन्नालाल कश्यप जी, ये पहले साहब वहां से ये तोटे। भाई साथी हट जाए, जितने हमारे साथी हैं भैया सभी साथी हट जाए। दद्दू भाई, भाई सभी साथी आ जाए। अब मंच की व्यवस्था बना के रखे, सभी साथी हमारे पीछे आ जाए। सम्मानित साथी, सभी साथी मंच से नीचे चले जाए जिनका स्वागत हो गया। भैया उतर जाए सभी। पन्नालाल कश्यप जी स्वागत करेंगे माननीय आकाश आनंद जी का, माननीय शमसुद्दीन राइन साहब का। भाई साथी आप हटते क्यों नहीं हो भाई? अरे अजीत भाई कहाँ यार आप लोग जा रहे हो? यार देख लो यार क्या हालत हो रही है। प्यारे मोहन पाल जी और राजपाल हमारे पूर्व मंत्री जी स्वागत करेंगे माननीय हमारे नेता आदरणीय आकाश आनंद जी का। यार क्या हो रहा है भाई? मंच की व्यवस्था बना के रखे सभी साथी मंच की व्यवस्था बना के रखे। इन्हें आप पहले आगे से हटाओ।
ये साथी जो भैया जिनका स्वागत कर दिया है जिन लोगों ने, वो साथी क्यों नहीं हट रहे हैं? भाई साथी हट जाए, जिनका स्वागत हो गया है वो साथी हट जाए। केशव भाई आप आ जाओ पीछे, केशव भाई आ जाओ, उधर से हटा दो। भाई सैन समाज आदरणीय सभी साथी जिनका स्वागत हो गया, पीछे से सभी साथी नीचे चले जाएं। जितने हमारे साथी पीछे खड़े हैं, महासचिव जी, महासचिव जी, भाई सभी साथी भाई गुर्जर समाज के हमारे साथी, हमारे नेता आदरणीय आकाश जी पश्चिम के प्रभारी माननीय शमसुद्दीन राइन साहब का स्वागत करेंगे। भाई ये ऐसे, भाई ऐसा कैसे करोगे आप? आज ही लोग ऐसी व्यवस्था फैलाओगे? इन्हें फ्री हो जाने दो, मैं तो जब भी तलवार दूंगा। तुम्हारा हम साथ देंगे, मुझे बुला लेना। आओ भैया आओ, मैं इतना गाड़ी में से मंगवा ले रहा हूँ। मंगवा लो। चार लगा, तुम मुझे बुला लेना बस। मैं सभी साथियों से, हमारी कुछ मात्र शक्ति बहनें हमारी, भाई सभी साथी जगह बना ले, सभी साथी हट जाएं। तिलक चौधरी साहब आप हट जाइए, वहां से जगह बनाइए। भाई हट जाइए। जल्दी मंगा लो, जल्दी। हाँ टोपी के साथ है। मैं तो खुद यहाँ खड़ा हूँ, अरे मेरा तो खुद ना खींचा भैया, मैं तो यहाँ खड़ा हूँ, मेरा खींच दिया तो मुझसे कहते भी। हाँ भाई अभी स्वागत हो गया हो तो साथी हट जाएं। हमारे साथी जितने सम्मानित साथी हैं हट जाएं प्लीज। नरेंद्र मोहित जी और रवि भाई जी आप स्वागत करेंगे। आपने बस मना कर दिया जी, मना कर दिया। सभी साथी व्यवस्था बना ले। अब सभी साथी हट जाएं। सभी साथी हमारे जितने साथी हैं सभी साथी नीचे चले जाएं मंच से। हमारे धोलाना से जिला पंचायत सदस्य भाई सुरेश तोमर जी,
यार अभी तो आया था, मैं इतना बुलाया नहीं, मैं तो यहीं खड़ा था ना। बस चलो 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 यार, जो नाम बोल रहे हैं उनका करते रहो बस। मोहित भाई, मोहित भाई, नरेंद्र मोहित, हाँ मोहित। अरे भैया नीचे चले जाओ यार, इधर को आ जाओ। किसके भाई? स्टेज पे जिन लोगों के नाम लिए थे वही साथी बीवीएफ के जो हमारे साथी हैं वो भैया मुझे मना कर दिया राइन साहब ने। नहीं मैं तो सबका कर रहा था। तो पहुंचो तुम, करो माला वाला लेके तो चलो। बस सब हट जाओ, रवि भाई हट जाओ। आपको बुलवा दूं साहब? साहब बोले, साहब बोले, हटा दो। आप चले जाओ, जाओ जाओ जाओ, आराम से जाओ। भैया मना कर दिया साहब ने, मैं बाद में करा देंगे। यार तुम तो मान जाओ, साहब ने मना कर दी। हेलो भैया, स्टेज से नीचे हो जाओ सब। 2 मिनट में कार्यक्रम चालू होने वाला है, सभी स्टेज से नीचे हो जाओ। अरे आप ही का कार्यक्रम है, नीचे आ जाओ स्टेज से बस। सभी साथी जितने हमारे साथी हैं सभी बैठ जाएं, जिनका आपको और हमें इंतजार था। हमारे नेता हमारे बीच आ चुके हैं, आदरणीय आकाश आनंद साहब। हम जिला गाजियाबाद की धरती पर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं। मैं चाहूंगा पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक अलग जगाने वाले, जिन्होंने 2017 से 2024 के बीच में एक अलग जगाने का काम किया, आली जनाब माननीय शमसुद्दीन राइन साहब। मैं सबसे पहले भारत के संविधान को बनाने वाले बाबा साहब बी आर अम्बेडकर साहब, बाम सेब DS4 बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानवर काशीराम साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज एक दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन के मुख्य अतिथि व राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर नौजवानों की दिल की धड़कन, आज मैं पश्चिमी यूपी के साथ साथ पूरे देश के अंदर नौजवानों के जो प्रतीक हैं, नौजवानों के दिलों में राज करने वाले राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर भाई आकाश आनंद जी हमारे बीच में आ गए हैं। उनका जोरदार ताली बजाकर स्वागत करो, जोरदार ताली बजाकर। अब मैं आपके बीच में वादा नहीं बनना चाहता हूं, इतना कहना चाहते हैं कि चुनावी माहौल है। मैं सर समाज के साथ साथ मैं सरी समाज से अपील करता हूं, क्योंकि आज इस लोकसभा गाजियाबाद में और बागपत के अंदर जिस तरीके से माहौल पैदा है, आज सर समाज के लोग अगर किसी को वोट देने के बाद तैयार हैं तो बहुजन समाज पार्टी के लिए देने के लिए तैयार खड़े हैं। केवल आपको मेहनत करने की जरूरत है। इसी के साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जो दहशत का माहौल ये समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी जो डरा के वोट ले रही है, उस डरा के वोट कैसे डरा के लेती है, इनका केवल डराने का काम है। भारतीय जनता पार्टी किसका डर दिखाती है? हिंदू भाइयों को मुसलमान का डर दिखाती है, और समाजवादी पार्टी मुसलमानों को बीजेपी का डर दिखा के वोट लेती है। ये डराने वाले लोग हैं, और बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी मिलाने वाली नेता हैं। इसलिए मिला के हम लोग वोट देना चाहिए और सर समाज में भाईचारा बनाना चाहिए। मैं ज्यादा ना कह के आपको मैं यहीं से, लेकिन मैं अपने बीच में हमारे जो राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं आकाश जी से मैं गुजारिश के साथ कहना चाहता हूं
कि आए इस सभी लोगों को संबोधित करने का कष्ट करें। माननीय आकाश आनंद जी हमारे बीच में, मैं उनसे गुजारिश करूंगा आकाश आनंद जी आ जाएं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत कर दें। जय भीम साथियों। साथियों, इससे पहले मैं अपनी बात शुरू करूं, मैं आप सबसे दरख्वास्त करूंगा आप सब आराम से बैठ जाएं। हमारे मीडिया बंधु भी आराम से अपनी जगह ले लें, खुल के। सबका फोटो आएगा, सबका वीडियो आएगा। सब अपना थोड़ा सा आराम से पीछे होके पोजीशन ले ले प्लीज। हमारे जितने भी साथी हैं मंच पे पीछे खड़े हैं, वो भी सब आराम से बैठ ले। आप सब आराम से बैठ ले प्लीज। आप जितनी जल्दी पोजीशन ले लेंगे उतनी जल्दी हम अपना भाषण शुरू करें। ऑलराइट साथियों, सबसे पहले मैं यहां मौजूद हमारी माताएं, बहनें, हमारे बड़े बुजुर्ग और हमारे सारे युवा साथी जो आज अपना कीमती समय निकालकर हम सबको सुनने आए, तो आप सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूं। साथियों, आज अपनी बात रखने से पहले मैं अपने सभी संतों, गुरुओं व महापुरुषों को, जिसमें खासकर महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायणा गुरु, पेरियार रामास्वामी जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं मान्यवर साहब श्री काशीराम जी को नमन करता हूं। साथियों, इस लोकसभा चुनाव के संबंध में अपनी बात रखने से पहले मैं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही एवं पूर्व सांसद आदरणीय बहन जी के नाम से लोकप्रिय बहन कुमारी मायावती जी का पूरे तहे दिल से स्वागत व आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन बामसेफ, DS4 व BSP के जन्मदाता एवं संस्थापक श्री मान्यवर साहब श्री काशीराम जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मानवतावादी व आत्मसम्मान एवं स्वाभिमान के मूवमेंट के कारवां को अपने आजीवन त्याग, तपस्या व कड़े संघर्ष के जरिए नई राजनीतिक ऊर्जा, शक्ति व पहचान दी है तथा उत्तर प्रदेश जैसे विशाल व महत्वपूर्ण राज्य में 4 बार अपनी बीएसपी पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनाकर खासकर यहां बहुजन समाज के लिए ऐसी मिसाल बन गई हैं, जिससे प्रेरणा लेकर करोड़ों लोग यहां सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक तरक्की के मिशनरी कार्य में जुड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, बल्कि मैं खुद भी उनके इस नेतृत्व से प्रभावित होकर बीएसपी मूवमेंट से जुड़ा हूं और उनके पद चिन्हों पर चलकर उस मिशनरी दायित्व, कर्तव्य व फर्ज को पूरा करना चाहता हूं, जिसके लिए बहुजन समाज के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी आजीवन
संघर्ष करते रहे। साथियों, आज मैं अपनी बात अपनी कमियों से दूर करना चाहूँगा। हमारे यहाँ विपक्षी पार्टियों ने हमारे कैडर, हमारे वर्कर, हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में एक बहुत गंदा, एक बहुत नीच तरीके का एजेंडा फैलाने की कोशिश की है। हमारे लोगों को भ्रमित करने की कोशिश की है, डिमोरलाइज करने की कोशिश की है। वो बोलते हैं कि भाई हाथी पिछले कुछ सालों से आगे बढ़ नहीं पा रहा है क्योंकि वो किताबों के बोझ में दबा है। परंतु साथियों, ये सरासर झूठ है। और ये अभी रिसेंटली इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में जो खबर आई है उससे साबित होता है। आप लोग सब इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में जानते हैं साथियों, जानते हैं कि नहीं जानते? तो आप लोग ये भी जानते होंगे कि पिछले 6 सालों में इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स के द्वारा 25 राजनीतिक दलों को 16,500 करोड़ रुपए मिले हैं। जानते हैं ना साथियों? परंतु इन 25 राजनीतिक दलों में एक पार्टी का नाम नहीं था। आप जानते हैं कौन सी पार्टी है जिसको, जब आप ये सब बखूबी जानते हैं कि बीएसपी ने आज तक एक भी रुपया किसी पूंजीवादी या कंपनी से पैसा नहीं लिया है, तो कैसे बोल सकते हैं कि हाथी पे किताबों का बोझ है? हाथी पे किताबों का बोझ नहीं, वो अपना कार्यकर्ता उस किताब को अपना कर्तव्य समझता है ताकि वो अपने मूवमेंट को आगे चला सके। जानते हैं ना आप सब साथियों कि बीएसपी ना कभी किसी पूंजीवादी के पैसों से लेके अपना इलेक्शन लड़ती है और ना ही आगे कभी लड़ेगी। तो साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये जो लोग बोलते हैं कि बीएसपी कार्यकर्ताओं पे बोझ डालती है, ऐसा कुछ नहीं। बीएसपी अपने लोगों के तन मन और धन से, श्रद्धा से चलती है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा के आम चुनाव चल रहे हैं और इस लोकसभा चुनाव में अन्य पार्टी आप लोगों से आकर आपसे वोट मांगने का काम करेगी। परंतु इस बारी आप वोट डालने से पहले उनसे पिछले 10 साल का रिकॉर्ड जरूर मांगिएगा कि पिछले 10 सालों में जब वो सत्ता में रहे हैं तो उन्होंने आप लोगों के लिए क्या काम करके दिए। साथियों, आप जानते हैं कि बहन जी के सख्त आदेश हैं कि बीएसपी कभी मैनिफेस्टो जारी नहीं करती, बीएसपी कभी आने वाले 5 सालों के बारे में वादे नहीं करती। बीएसपी हमेशा अपने पिछले कामों को लेकर चुनावी मैदान में उतरती है और अपने सपोर्टर्स को बताती है कि किस तरह उसने अपने 5 साल के कार्यकाल में क्या क्या काम करे। तो साथियों, मैं भी आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अब जब विपक्षी पार्टियां आप लोगों के बीच में आए और वोट मांगे तो आप उनसे पहले उनके पिछले 5 से 10 साल के कार्यकाल की रिपोर्ट कार्ड मांगिएगा। साथियों, बीजेपी की केंद्र में रही सरकार पिछले 10 साल से चल रही है और वह इस वक्त आप लोगों के बीच में गली मोहल्लों में घूम रही होगी, परंतु उनसे कुछ मुद्दों पर आप लोगों को सवाल करने हैं। साथियों, पिछले 10 सालों में न शिक्षा पे उन्होंने कुछ काम किया, न सुरक्षा पे कुछ काम किया, न यहाँ रोजगार के लिए कोई काम किया। अब शिक्षा की बात करें तो साथियों, हम सरकारी स्कूलों के बच्चों के सर्वे, सरकारी रिकॉर्ड्स पे देखें कि आजकल 8वीं कक्षा तक के बच्चे आज अंग्रेजी के शब्द पढ़ नहीं पाते। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में आप बच्चों से अंग्रेजी में बात करने को कहें तो बेचारे सेंटेंस नहीं बना पाते। जा रही बात मैथ की, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की, तो 8वीं तक के कक्षा के बच्चे, आधे बच्चे आज बेसिक मैथ्स नहीं कर पाते। और आज 65% से अधिक सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर्स तक की फैसिलिटी नहीं है। साथियों, आप सब जानते हैं कि शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण होती है
एक बच्चे का भविष्य बनाने के लिए। अगर भाजपा सरकार पिछले 10 सालों में हमारे बच्चों को शिक्षा ना दे पाई तो उसने हमारे खाली बच्चों की शिक्षा के साथ नहीं, आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। साथ ही साथ आज साथियों 10 साल में शिक्षा तो पूरी कर नहीं पाए, ना बेचारे रोजगार दे पाए हैं। आज 3 में से 1 ग्रेजुएट युवा साथी बेरोजगार घूम रहा है। सरकारी नौकरियों के नाम पर सिर्फ पेपर लीक करने की खबरें आती हैं, जहां पर अगर कोई नौकरी निकल भी जाए, तो साथियों 1-1 हजार नौकरियां निकलती हैं, वहां पे 90-90 हजार लोग अप्लाई करते हैं। एक क्लास 5 की नौकरी के लिए यहां पर पीएचडी स्कॉलर्स, इंजीनियर्स और ग्रेजुएट्स अप्लाई कर रहे हैं। साथियों ना यहां पे शिक्षा का प्रबंध हुआ, ना यहां नौकरियां दे पाए। अब आप ये देखिए कि किस तरह वो दीमक की तरह हमारे सिस्टम को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जब आपके बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो वो कैसे अपने पैरों पर खड़े हो पाएंगे? जब उनके पास नौकरी नहीं होगी तो कैसे वो घर में आप लोगों के पास वापस मुड़कर आप लोगों की मदद कर पाएंगे? ना नौकरी होगी, ना रिजर्वेशन होगा। साथियों भाजपा का हमेशा से वादा रहा था कि भाई हम हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। अब 2024 में ना नौकरी की बात होती है, ना तरक्की की बात होती है, ना रोजगार की बात होती है, ना सुरक्षा की बात होती है, तो सिर्फ मंदिर, मस्जिद और धर्म की। ना धर्म ने कभी किसी का पेट भरा है, ना कभी भर पाएगा। साथियों जब वो रोजगार ना दे पाए तो अब अपनी आवाम को भूखा तो रखेंगे नहीं, तो प्रधानमंत्री जी के साथ साथ भाजपा के सभी बड़े छोटे नेता ये लाइन बहुत बखूबी रट के आप सबके बीच में बोलते हैं कि आज बीजेपी की सरकार ने 80 करोड़ से ज्यादा देशवासियों को मुफ्त में राशन देने की स्कीम चलाई है। परंतु कोई इनसे पूछे कि भाई 80 करोड़ लोगों को अगर आपकी खाने की स्कीम में, आपके खाने राशन की स्कीम पे डिपेंड होना पड़ रहा है, तो मतलब आज आधे से ज्यादा देश गरीबी रेखा के नीचे खड़ा है। तो किस बात की वो डेवलप्ड इकोनॉमी की बात करते हैं? किस मुंह से बोलते हैं कि ये इंडिया आगे बढ़ रहा है? किस मुंह से बोलते हैं कि इंडिया को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे? साथियों सब भिखारी बना दिया, कटोरा हाथ में दे दिया। कोई बात नहीं साथियों, इस बारी आने वाले लोकसभा आम चुनाव में इनको वही कटोरा थमा के वापस भेज दीजिएगा। साथियों इन्होंने आप लोगों को मुफ्त में राशन देने की स्कीम चलाई। आप जानते हैं कि इस मुफ्त राशन की लागत क्या पड़ रही है आप सब पे? साथियों 2 लाख करोड़ रुपए ये सरकारी का पैसा, ये सरकार का पैसा मुफ्त राशन बांटने में लगा रहे हैं। साथियों और मुफ्त का राशन मिलता ही कितना है? 500 रुपया, 1000 रुपया महीना। आप लोगों को साल में 6000 रुपए का राशन देते हैं, ज्यादा ज्यादा 12,000 रुपए का राशन दे लेंगे। परंतु आपसे छीनते क्या है भाई? क्लास 4 और 5 की अगर नौकरी भी लग जाए तो 15 से 20 हजार रुपए महीना की नौकरी लगती है। साल का आपको 2.5 लाख रुपया कमाने को मिलता है। ये 12,000 रुपए देके आपसे 2.5 लाख रुपए का चूना लगाते हैं। अगर यही है गुजरात का मॉडल तो इस भारत को गुजरात का मॉडल नहीं चाहिए। साथियों 200 किलो रुपए टमाटर, तभी वो मुफ्त में राशन बांट रहे हैं। साथियों उन्होंने वादा किया था कि काला धन वापस लेके आएंगे। कौन सा काला धन वापस आया? काले धन के नाम पे उन्होंने कितने ही काम किए हो। नोटबंदी करी। अब आप लोगों के पास, सबके पास डेटा है आरबीआई का कि भाई सारा काला धन तो दूर की बात, सारा कैश वापस आ गया। सारा कैश वापस सिस्टम में आके वापस चला भी गया। तो कौन सा काला धन
इस केंद्र की सरकार ने रोक के दिखाया है। परंतु इस नोटबंदी के आड़ में इन्होंने जो हमारे गरीब भाइयों की कमर तोड़ दी, उसका जवाब अब आने वाले लोकसभा चुनाव में आप सबको इनके हाथ में कटोरा थमा के देने का काम करना होगा। साथियों, ये तो रही केंद्र की भाजपा सरकार। अब यहाँ पे राज्य की भाजपा सरकार भी कुछ कम नहीं। वह अपने आप को बहुत गर्व महसूस करते हैं जब बोलते हैं कि जी हमारी सरकार को बुलडोजर की सरकार बोला जा रहा है। उनको बोला जाता है बुलडोजर की सरकार क्योंकि उन्होंने गरीब लोगों के घर तोड़ने का काम किया। ये कोई गर्व की बात नहीं, ये कोई गर्व की बात नहीं। अगर यही इन्होंने बुलडोजर चलाए होते गुंडे और माफियाओं के अवैध धंधों पर, तो हम बिल्कुल बेशक उनके साथ खड़े होकर बोलते कि हाँ जी बहुत बहुत अच्छा काम किया है। परंतु जो आपने गरीब लोगों के घर तोड़े ना, मुख्यमंत्री जी को आने वाले विधानसभा आम चुनाव में इसका भी जवाब देना होगा। साथियों, ये सरकार अपने आप को फाइनेंशियली साउंड बहुत बोलती है कि हम बहुत टाइप की टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, हम बहुत ज्यादा डेवलपमेंट कर रहे हैं। इनसे अगर हम आपके सामने अगर एक डेटा रखें तो इनसे इनकी फाइनेंशियल प्रूडेंस समझ आती है। साथियों, जब भाजपा की सरकार केंद्र में 2014 में आई थी तो केंद्र सरकार पर 58,60,000 करोड़ का कर्जा था। आज 10 साल बाद 2014 में इस भारत सरकार ने अपने ऊपर 152 लाख करोड़ का कर्जा ले लिया है। 152 लाख करोड़ का कर्जा जो यहाँ के देशवासियों को देना पड़ेगा, हमारे भारतीय लोगों को देना पड़ेगा अपनी मेहनत की कमाई से। साथियों, ये 152 लाख करोड़ का हिसाब अब इनसे हमें मांगना होगा कि इन्होंने ये 152 लाख करोड़ रुपए खर्चे तो कहाँ खर्चे, क्योंकि ना हमारे युवा साथियों के पास रोजगार है, ना हमारी बहन बेटियों के पास सुरक्षा है, और ना ही हमारे यहाँ पे कोई नए स्कूल्स और कोई हेल्थ केयर के लिए हॉस्पिटल्स बनाए गए। साथियों, यह तो रही भाजपा की सरकार की हाल। अभी आपके बीच में लाल टोपी वाले भी आएंगे, वो भी बोलेंगे कि हम आप लोगों के लिए आपके हकों की लड़ाई लड़ेंगे। पर बहुत ये युवा या साथी यहाँ बोले कि भैया हमने इनको मौका दे के देख लिया। ये जब नए नए आए थे टोपी पहन के साइकिल पे घूमे और बोले कि हम युवा नेता हैं, हम यहाँ पे युवा साथियों का बहुत सहयोग करेंगे, उनके लिए रोजगार देंगे। परंतु वो हमें टोपी, वो खुद टोपी पहन के हमें भी पिछले 5 साल में टोपी ही पहनाते रह गए। साथियों, उन्होंने एक तरफा, जिस समाज ने उनको एक तरफा वोट डाला, पिछले कुछ दिनों ने आप लोगों ने सबने देखा कि किस तरह जब इस समाज पर उत्पीड़न हुआ, जब इस समाज पर तकलीफें आई, तो किस तरह इस समाज के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष चुप्पी साधे बैठे रहे। साथियों, जो आपके हकों के लिए नहीं बोल सकता, जो आपके हकों के लिए नहीं लड़ सकता, वो आपके वोटों का हकदार नहीं। साथियों, जैसा कि मैंने आपसे शुरुआत में कहा था कि बहन जी ने हमसे कहा है कि आप जनता के बीच में जाइए और हमारे काम के बारे में बताइए, ताकि हमारा वोटर, हमारे समर्थक, हमारे लोग वही आगे जाके समाज में आगे सबको बता सके। तो साथियों, मैं आपके सामने बहन जी के गवर्नेंस मॉडल के बारे में कुछ बातें बताना चाहूंगा। साथियों, बहन जी के गवर्नेंस मॉडल के तहत बसपा ने अपनी सरकार के चलते हुए महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना चलाई थी, जिसके तहत 3,25,000 बच्चियों को 1-1 लाख रुपए देने का बहन जी ने काम किया था। साथियों, देश में पहली बार ऐसा हुआ था कि बच्ची पैदा होते ही लखपति बन गई थी। साथियों, बहन जी ने इस योजना के तहत 3,250 करोड़ रुपए अपनी बच्चियों को देने का काम किया था। बहन जी के गवर्नेंस मॉडल के तहत बसपा की सरकार ने सावित्रीबाई फूले बालिका शिक्षा योजना भी चलाई थी, जिसके तहत 7 लाख से ज्यादा बच्चियों को 12वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने हेतु बहन जी ने 600 करोड़ रुपए से ज्यादा इन बच्चियों को पढ़ाने के लिए खर्चे थे।
साथियों, बहन जी ने एक तरफ हमारी बच्चियों को मुफ्त में शिक्षा देने का काम किया ताकि वो अपना पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो सके। दूसरी तरफ ये सरकार आपको हर महीना मुफ्त में राशन देती है ताकि आपके बच्चों का भविष्य इन पर निर्भर हो जाए, आप लोग अपने पैरों पर ना खड़े हो पाए। साथियों, एक अच्छे लीडर में उनकी पॉलिसीज में पता चलता है कि वो कितना अच्छा लीडर और कितना अच्छा अपने लोगों से जुड़ा है। साथियों, बहन जी के गवर्नेंस मॉडल के तहत बसपा ने सरकारी कॉलेजेस के साथ साथ व्यावसायिक टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, पॉलिटेक्निक एवं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के में अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था तय की थी। इसी के साथ साथ पहली बार सरकारी कॉलेजेस के स्टूडेंट हॉस्टल्स में अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए भी 27% आरक्षण व्यवस्था तय की थी। साथियों, बहन जी के गवर्नेंस मॉडल के तहत चलकर बसपा की सरकार ने प्रदेश में अपने शासनकाल में 12,500 करोड़ की लागत से हमारे सभी SC, ST व OBC के साथ साथ आदिवासी समाज के 3.5 लाख से ज्यादा परिवारों को महामाया आवास योजना के तहत अपने खुद का घर देने का काम किया था। साथियों, बहन जी के गवर्नेंस मॉडल के तहत चलकर बसपा की सरकार ने सरकारी नौकरियों के साथ साथ देश में पहली बार सरकारी ठेकों में भी आरक्षण की व्यवस्था तय की थी। इसके साथ साथ सरकारी नौकरियों के भीतर सरकारी नौकरियों पर भी लगी रोक को हटाकर बहुजन समाज के साथ साथ सर्व समाज में से सभी जरूरतमंद लोगों को सरकारी नौकरियों तो देने का काम किया था। साथियों, बहन जी के गवर्नेंस मॉडल के तहत चलकर बसपा की सरकार के नेतृत्व में कृषि एवं संबंधित कार्यों में मिनिमम वेजेस को 55 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए प्रतिदिन करने का काम किया और अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों की क्रीमी लेयर की वार्षिक आय सीमा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का काम किया। साथियों, बहन जी ने अपने शासनकाल में 90,000 से ज्यादा शिक्षकों को सरकारी नौकरी देने का काम किया, 1 लाख से अधिक सफाई कर्मचारियों को नौकरी देने का काम किया, 2 लाख से अधिक नौजवानों को पुलिस फोर्स में भर्ती करने का काम किया और 6 लाख से अधिक अपर कास्ट समाज के कमजोर लोगों को विभिन्न सरकारी पदों पर नौकरी देने का काम किया। साथियों, बहन जी ने हर स्तर पर एक रिकॉर्ड छोड़ के रखा है कि अपने 5 साल के शासनकाल में युवाओं को नौकरी दी, हमारे बच्चियों को शिक्षा दी, हमारे बुजुर्गों, हमारे पिछड़े वर्ग के समाज को छत देने का काम किया। साथियों, उन्होंने कभी भी आकर आपसे आने वाले 5 साल के लिए वोट नहीं मांगे। उन्होंने हमेशा से अपने कार्यकर्ताओं को बोला है कि जो हमने मेहनत करी, जो हमने लोगों को लाभ पहुंचाया, उसको जाके अपने समाज में बताओ, ताकि आने वाले 5 साल अगर वो वोट डाले तो वो पता रहे कि वो किसके लिए वोट डाल रहे हैं और उन्हें क्या मिलने वाला है। साथियों, आज मैं आप लोगों का ज्यादा समय ना जाया करते हुए अपनी बात को यहीं विराम देता हुए यहाँ पर विभिन्न क्षेत्रों में हमारे लोकसभा के चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी को आने वाले लोकसभा चुनाव में हाथी के सामने वाला बटन दबाकर आप लोग विजय बनाएं और यहाँ पर बहन जी के हाथ मजबूत करने का काम करें। जय भीम, जय भारत। सभी को जय भीम, जय महाराणा प्रताप। माननीय काशीराम जी को और बाबा साहब के चरणों में नमन करता हूं और सबसे खुशी की बात यह है, सभी को बधाई देता हूं